और इस वक्त जम्मू कश्मीर के कठुआ से बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि कठुआ जिले में वाक़ जुथाना इलाके में 3 मुश्तबा अफराद देखे गए, यानी 3 संदिग्ध लोग देखे जाने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जी हां, जुथाना का जो इलाका है कठुआ का, दरअसल ये इससे पहले भी आतंकियों के निशाने पर रहा है, दहशतगर्दों के निशाने पर रहा है, और यहां पर एक बार फिर से कुछ मुश्तबा अफराद देखे गए, कुछ संदिग्ध देखे गए, और संदिग्ध अफराद देखे जाने के बाद से ही यहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। फोर्सेज ने मुकम्मल इलाके को सील करके जो घने जंगलात हैं, खेत और पहाड़ी रास्तों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। मकामी लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है और मशकूक नक्ल हरकत पर फौरी इत्तला देने को कहा गया है। आपको बता दें कि फौज, पुलिस और सीआरपीएफ मुश्तरका तौर पर यह कार्रवाई चला रही है, यानी इस सर्च ऑपरेशन में आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ के जवान भी एक तरह से शामिल हैं और बड़े पैमाने पर यह मुश्तरका कार्रवाई चलाई जा रही है। दरअसल कठुआ की अगर हम बात करते हैं, जहां पर आतंकियों की नजर हमेशा से रही है, इससे पहले भी आतंकी कठुआ को निशाना बनाते रहे, कठुआ में आतंकी कई नापाक हरकतों को अंजाम देते रहे। दरअसल कठुआ जम्मू खित्ते का एक सरहदी जिला है जो सरहद से मिलता है, जो एलओसी के बहुत ज्यादा करीब है, और इसी वजह से आतंकी इसे एक तरह से सॉफ्ट टारगेट की तरह से देखते हैं। आप देखिए कि कठुआ जम्मू खित्ते का दरअसल सरहदी जिला है जो पाकिस्तान के पंजाब सूबे की सरहद से मुत्तसिल है। इस जिले की सरहदें जम्मू, सांबा, उधमपुर और हिमाचल प्रदेश से भी मिलती हैं। यहां दरिया, जंगल, पहाड़ी इलाके और सरहदी चौकियां एक तरह से बनी हुई हैं जो सिक्योरिटी के लिहाज से इसे बहुत ज्यादा एक तरह से सेंसिटिव और हसास बनाती हैं, क्योंकि ये कई तरफ से कई जगहों को एक तरह से एक साथ जोड़ता है, सरहदी इलाका है, इस वजह से आतंकियों की नजर इधर लगातार रहती है। और सवाल ये उठता है कि दहशतगर्द इस इलाके का इस्तेमाल क्यों करते हैं। हम अपने रिपोर्टर से भी जब इस मुद्दे पर और इस सर्च ऑपरेशन को लेकर बात कर रहे थे, कठुआ में जुथाना के बारे में बात कर रहे थे, तो उन्होंने भी बताया कि दहशतगर्द दरअसल इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। इसके पीछे कुछ वजह है, क्योंकि दरअंदाजी के लिए यह आसान गुजरगाह है, यह रास्ता बहुत आसान है। बॉर्डर के करीबी इलाकों से दहशतगर्द अक्सर जंगलात या नदी नालों का इस्तेमाल करते हैं। और यहां पर एक खास बात और है कि कम आबादी वाले इलाके यहां पर है, यहां पर आबादी दूर दूर है, और आबादी जहां पर है वहां पर भी आबादी कम है। कम आबादी और दुश्वार गुजार इलाकों में दहशतगर्द आसानी से छुप जाते हैं। हाईवे से ये बहुत करीब है, नेशनल हाईवे 44 इसके बहुत करीब है, जो दहशतगर्दों को दीगर इलाकों तक पहुंचने का मौका भी देता है। इसी तरह से आप देखिए कि कठुआ ये पहली बार नहीं है जब यहां पर मुश्तबा अफराद देखे गए या यहां पर संदिग्ध देखे गए और यहां पर दहशतगर्दों ने अपना निशाना बनाया। बल्कि आप देखिए कि माजी की अगर बात करें, साल 2019 में नगरोटा इनकाउंटर हुआ था, जिसमें दहशतगर्दों का एक गिरोह पाकिस्तान से घुसकर नगरोटा पहुंचा था, जो कठुआ के करीब है। फौज ने इनका पता लगाकर इन्हें हलाक किया और यह दहशतगर्द जम्मू के रास्ते कश्मीर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह से साल 2023 में हीरानगर सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश की गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बैनुल अक़वामी सरहद के करीब हीरानगर सेक्टर में दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बनाया। दहशतगर्दों के साथ असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। इसी तरह से पिछले साल की बात करें, यानी साल 2024 की, यहां पर बस पर हमला हुआ था। यह बड़ा आतंकी हमला था। कठुआ जिले में यात्रियों की बस पर फायरिंग की गई, जिसमें मुतादिद हलाकतें हुई थी। बाद में मालूम हुआ कि हमलावर जंगल से आकर बस पर घात लगाकर हमला करके फरार हो गए थे। तो माजी में भी और इससे पहले भी आप देखिए कि कठुआ जो है ये सॉफ्ट टारगेट दहशतगर्दों का रहा है। यहां पर इससे पहले भी जो दहशतगर्द हैं अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देते रहे। और इसी तरह से अगर इस इलाके की बात करें, क्योंकि कठुआ आप देखिए कि पीर पंजाल रेंज के दोनों तरफ दहशतगर्दी का फैलाव एक नई स्ट्रेटेजी के तहत भी हो रहा है। क्योंकि आप देखिए कि पहले दहशतगर्दी का गुमान भी जम्मू रीजन में नहीं था। कठुआ और ये सब इलाके, यहां पर बिल्कुल दहशतगर्दी नहीं थी। दहशतगर्द तो दरअसल कश्मीर और कश्मीर में एलओसी से जो सटे हुए इलाके हैं वहां पर जाते थे, लेकिन अचानक अपनी स्ट्रेटेजी दहशतगर्दों ने 370 के बाद बदली।
अब देखिए कि शिद्दत पसंद अब सिर्फ कश्मीर वादी तक महदूद नहीं रहे जो दहशतगर्द हैं, जो आतंकी हैं, बल्कि जम्मू रेंज में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़े पैमाने पर जम्मू का कोई ऐसा इलाका नहीं है जो आतंकवाद से एक तरह से अछूता रहा हो। दरअसल ये नए रास्ते पाकिस्तान की तरफ से टंगडार हो, हीरानगर हो और सांबा सेक्टर से दरअंदाजी की कोशिशें पिछले कुछ दिनों में आप देखिए तो ज्यादा की गई हैं। और ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चैलेंज भी एक तरह से है। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़ा चैलेंज इस वजह से है क्योंकि इस इलाके में जो कठुआ और इसके आसपास के इलाके हैं, यहां पर बहुत घने जंगल होते हैं। आपको याद होगा कि यहां पर कई ऑपरेशन इस तरह के हुए जो एक हफ्ते तक लगातार चलते रहे और उसकी वजह यही थी कि यहां पर घने जंगल थे और दुश्वार गुजार रास्ते थे, बहुत दुर्गम रास्ते थे, जिसकी वजह से ऑपरेशन में काफी ज्यादा दिक्कतें हुई। दरअसल इस इलाके में घने जंगल और दुश्वार गुजार जमीन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए तलाशी को बहुत मुश्किल बना देती हैं। जो सर्च ऑपरेशन चलता है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। दहशतगर्द जदीद मवासलाती आलात का इस्तेमाल करते हैं ताकि फोर्सेस से बच सके। मकामी आबादी में छुपने के इम्कानात बढ़ जाते हैं, खासतौर पर गांव के अंदर भी ये आतंकी छुपने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब सिक्योरिटी फोर्सेस भी दहशतगर्दों की स्ट्रेटेजी, उनकी पॉलिसी समझ चुके हैं और इसी वजह से आप देखिए कि ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है सर्च ऑपरेशन में, सर्विलांसेस, थर्मल इमेजिंग की अब यहां पर इस्तेमाल किया जाता है और नाइट विजन आलात का इस्तेमाल भी बढ़ा दिया गया है। मकामी अफराद से राब्ता, खुफिया इत्तलात का नेटवर्क मजबूत किया जा रहा है। सरहद पर फेंसिंग और जदीद सेंसर्स लगाने का अमल भी तेज कर दिया गया है ताकि ये जो दहशतगर्द हैं अपनी नापाक जो इनकी हरकतें हैं उसमें एक तरह से ये कामयाब ना होने पाए। तो आप देखिए कि मुश्तबा अफराद की मौजूदगी से यह साबित होता है कि दहशतगर्दी का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। यह सिर्फ दरअंदाजी की कोशिश नहीं बल्कि मुमकिना तौर पर किसी बड़े हमले की तैयारी भी हो सकती है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुसलसल अलर्ट पर हैं, लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आवाम से होशियार रहने और उनसे ताउन करने की अपील भी लगातार की जा रही है। आप देखिए कि कठुआ जैसा सरहदी इलाका जो एक वक्त में पुरअमन समझा जाता था, अब दहशतगर्दी के लिए गुजरगाह बन गया है। यह सॉफ्ट टारगेट एक तरह से दहशतगर्दों के लिए बनता जा रहा है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की मुस्तैदी, मकामी आबादी की होशियारी और मरकजी और रियासती हुकूमत की हिकमत अमली से इन चैलेंजेस का मुकाबला एक तरह से मुमकिन हुआ है और इसी वजह से जो दहशतगर्द दरअंदाजी करके, घुसपैठ करके इस पार आने की कोशिश करते हैं उन्हें मौके पर ही एक तरह से गिरा दिया जाता है। और कठुआ में जो संदिग्ध देखे गए हैं, इन्हें इनकी तलाश के लिए बड़े पैमाने पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और बहुत जल्दी इन मुश्तबा अफराद का, इन संदिग्ध अफराद के बारे में जानकारी एक तरह से निकलकर सामने आएगी और उस वक्त सच्चाई यह भी निकलकर सामने आएगी कि यह आतंकी हैं या फिर भटके हुए लोग हैं, आखिर क्या है। लेकिन अक्सर जो इस तरह के मुश्तबा अफराद होते हैं वो दरअसल आतंकी होते हैं जो पूरे इलाके की रेकी करने के लिए एक तरह से भेजे जाते हैं और अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देते हैं।